ललित ने अपराजिता की नौकरी छुड़वाने के लिए रक्षित की कंपनी में आग लगवा दी है। लेकिन जब अपराजिता कंपनी में फंस जाती है तो उसे बचाने के लिए रक्षित वहां पहुंच जाता है। उसी समय ललित भी उसका पीछा कर रहा होता है। रक्षित वहां पहुंच जाता है। ललित तो छिप जाता है, मगर रक्षित की परछाई देखकर अपराजिता डेस्क के नीचे दुबक जाती है और कहती है, मैं तुमसे थक चुकी हूँ, मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना है। यह सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। तभी अपराजिता बेहोश हो जाती है और रक्षित उसे बचा लेता है। लेकिन ऐसा होता कैसे है दोस्तों? आइए आपको बताते हैं। ललित बार बार अपराजिता की माँ को फ़ोन करके अपनी चिंता दिखा रहा है। वह यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपराजिता की कितनी फ़िक्र है। दूसरी तरफ अपराजिता को वापस ले जाने के लिए ललित की माँ भी उसके घर पहुंच जाती है। अपराजिता के पिता साफ साफ कह देते हैं, अप्पू का यही घर है, उसे किसी और घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद घर में काफ़ी ड्रामा शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित अपने दिल की बात कर रहा होता है। तभी अपराजिता उसे कहते हुए सुन लेती है, न तो मैं उसे ऑफिस से बाहर निकालूंगा और न ही अपने दिल से। यह सुनकर अपराजिता को लगता है कि रक्षित ईरा मैडम के बारे में बात कर रहा है। लेकिन बेचारी अपराजिता को क्या पता कि रक्षित ने अपना दिल ईरा को नहीं बल्कि उसे ही दिया है। इसके बाद अपराजिता अपनी ड्राइंग और आर्टवर्क लेकर रक्षित के पास पहुंचती है। रक्षित गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या मैं कोई स्कूल टीचर हूँ जो तुम्हारी ड्राइंग पर स्टार देता फिरूं? यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जब अपराजिता अपने घर पहुँचती है तब ललित की माँ उसे पति के साथ रहने का आशीर्वाद देती है, लेकिन अपराजिता साफ मना कर देती है और कहती है, तो मुझे उसके साथ कभी सुख मिला है और न ही मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर ललित की माँ कहती है, अरे इसे समझाइए ना। तब अपराजिता के पिता कहते हैं, अप्पू को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे कई बार समझाया है, यह उसका घर है और उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ललित की माँ घर से बाहर निकलते ही पड़ोसियों के सामने हंगामा करना शुरू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर अपराजिता की माँ को डर सताने लगता है कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए और उनकी बेटी जिंदगी भर अकेली न रह जाए। वहीं दूसरी तरफ जब रक्षित को अपराजिता की ड्राइंग और आर्टवर्क फिर से दिखाया जाता है तो वह उस साड़ी के डिज़ाइन को ध्यान से देखता है जिसे अपराजिता ने बनाया था। हालांकि उसने कहा था कि वह कोई टीचर नहीं है, फिर भी वह उसकी ड्राइंग पर एक स्टार बना देता है। उधर अपराजिता ऑफिस में होती है और इधर ललित ने फैसला कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपराजिता को वापस हासिल करेगा। इसके लिए वह झूठ, फरेब और हर गलत तरीके का सहारा लेने के लिए तैयार है। आने वाले एपिसोड में ललित ऑफिस में आग लगा देगा और फिर अपराजिता को बचाने के बहाने वहां पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही रक्षित अपराजिता को बचा लेगा। अब ऐसे में ललित पूरी तरह रक्षित के पीछे पड़ने वाला है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या रक्षित को अपराजिता का साथ देना चाहिए और क्या ललित को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।